नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने नवीनतम रिलीज टैली रिलीज 7.1 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की थी। इस वीडियो की शुरुआत में हम टैली प्रोडक्ट की प्रत्येक विशेषता का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि इस फीचर का लाभ क्या है और हम इन फीचर्स को अपनी संस्था के अधिकतम लाभ के लिए कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से और जल्दी वर्ड रैप सुविधा की इस विशेषता को देखेंगे जो टैली ने प्रदान की है, और हम टैली में जाकर देखेंगे कि हम इस ऑन्टो वर्ड रैप सुविधा को आसानी से कॉन्फ़िगर और सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान दें कि टैली प्राइम 7.1 से एक महत्वपूर्ण नई सुविधा यानी कंपनी डेटा बैकअप की स्थिति अब टैली के गेटवे पर ही उपलब्ध कराई गई है। तो अगर आपने बैकअप शेड्यूल नहीं किया है तो आपको यह संदेश मिलेगा, और एक बार जब आपने बैकअप शेड्यूल कर लिया है तो अगर किसी कारणवश बैकअप पूरा नहीं होता है तो आपको बैकअप जानकारी मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि बैकअप फेल हुआ है और फ़ॉन्ट लाल रंग में होगा। यहाँ क्लिक करके आप लॉग फाइल पर जा सकते हैं और तुरंत बैकअप ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महत्वपूर्ण अपडेट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। आयकर अधिनियम के नियम 46 उपनियम 8 के तहत जो व्यवसाय अपनी लेखा पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं उन्हें अपने रिकॉर्ड्स का प्रतिदिन बैकअप लेना अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहे। अब हम अपने सबसे पहले सुधार की ओर बढ़ेंगे जो कि है ऑन्टो रैप टेक्स्ट। यह फीचर आपको वाउचर्स, मास्टर्स और रिपोर्ट्स में डाले गए बहुत लंबे टेक्स्ट को आसानी से और स्पष्टता के साथ पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह यह सुनिश्चित करता है कि टेक्स्ट न केवल डेटा एंट्री और रिपोर्ट देखने के दौरान बल्कि प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग और डिटेल्स शेयर करने के समय भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम रहता है। अगर आप ऑटो रैप टेक्स्ट विकल्प नहीं चाहते हैं तो आप इसे अक्षम कर सकते हैं। अब आइए देखें कि वह कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है जिससे आप इस फीचर को अक्षम या सक्षम कर सकते हैं। टैली के गेटवे से F1 पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। डिस्प्ले के अंतर्गत कॉन्फ़िगरेशन की सूची में एप्लीकेशन सेक्शन में आपके पास यह विकल्प है जिसे ऑटो रैप टेक्स्ट कहा जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम रहता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बस इसे चुनें और एंटर दबा दें। ये नो पर टॉगल हो जाएगा। एक और एंटर दबाने पर ये यस पर टॉगल हो जाएगा। मैं इसे यस पर ही रख रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब आप बस एस्केप दबा सकते हैं या इस कॉन्फ़िगरेशन स्कीम से बाहर आने के लिए कंट्रोल ए दबा सकते हैं। अब आइए एक स्टॉक आइटम बनाते हैं और इस फीचर का प्रभाव देखते हैं। तो आप क्रिएट में जाएं, फिर स्टॉक आइटम चुनें। मान लीजिए ये मेरी परचेज इनवॉइस है और ये वह आइटम है जिसकी पूरी डिटेल है अमेज़ॉन बेसिक 100 वॉट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक, जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारी जानकारी मेरे स्टॉक आइटम के रूप में कैप्चर हो जाए। तो आप बस इतना कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को कॉपी करें, कंट्रोल सी दबाएं, इसे मिनिमाइज करें और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएं। आप देखेंगे कि ये यहाँ थोड़ा दिखाई देगा। अब जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आप देखेंगे कि कॉपी की गई जानकारी यहाँ पेस्ट हो गई है। इसे प्राइमरी में रहने दें। माप की इकाई नंबर्स है, बाकी जानकारी वैसी ही रहने दें और मैं कंट्रोल ए से इसे सेव कर रहा हूँ। अब यह परचेज एंट्री बनाते हैं। तारीख मान लीजिए है 1 अप्रैल। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी जिससे हम खरीद रहे हैं अंबिका एंटरप्राइजेज। परचेज लेज़र चुनें। अब यहाँ पर आइटम का नाम आप बस अमेज़ॉन बेसिक चुन लीजिए। तो अब आप देखेंगे कि इस आइटम का पूरा टेक्स्ट यहाँ बिल्कुल साफ और पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बस एंटर दबाएं। ऑन ऑर्डर नंबर लागू नहीं है। आप यहाँ आइटम का नाम पूरी तरह देख पाएंगे। नीचे जाएं। मैं कह सकता हूँ मुख्य स्थान, मात्रा 5 नंबर,
रेट है 2400, एंटर, सूची समाप्त। और ये है वह आइटम। और अब जब आप आइटम पर वापस आते हैं, अगर नाम आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है तो बस अपना कर्सर यहाँ रखें। टूल टिप की सहायता का उपयोग करते हुए हम यहाँ पूरा नाम देख सकते हैं, चाहे वह रिपोर्ट में हो या फिर किसी भी अन्य स्थान पर। बस एंटर दबाएं, इसे सेव करें, फिर से एंटर दबाएं। और अब मैं यहाँ CGST और SGST का चयन करूँगा और इस वाउचर को पूरी तरह से सेव करूँगा। पिछले सेव किए गए वाउचर को पुनः देखने के लिए पेज अप दबाएं और आइए इसे परचेज इनवॉइस फॉर्मेट में देखें। कंट्रोल P दबाएं और प्रीव्यू पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यहाँ पूरा नाम आपके इनवॉइस में भी दिख रहा है। यही चीज़ आपकी सेल्स इनवॉइस पर भी लागू होगी। आइए स्टॉक समरी देखें। तो स्टॉक समरी पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि आइटम पूरा दिखाई दे रहा है। अब F12 कॉन्फ़िगर दबाएं। आइए ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड को सक्षम करें। क्लोजिंग मौजूद है, बस सेव कर कंट्रोल A दबाते ही नाम अतिरिक्त कॉलम के अनुसार ऑटो रैप हो जाएगा। हम प्रिंट, एक्सपोर्ट और शेयर के लिए ऑटो रैप टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। ज़रूरत अनुसार ऑटो रैप सेट करने के लिए प्रिंट और कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। यहाँ विकल्प हैं वाउचर्स और रिपोर्ट्स में ऑटो रैप टेक्स्ट। जब आप यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे तो टैली आपको वाउचर्स की सूची देगा, जहाँ आप प्रत्येक वाउचर प्रकार के लिए एक्सपोर्ट, शेयर या प्रिंट के लिए ऑटो रैप फीचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यदि आप सभी वाउचर प्रकारों की पूरी लिस्ट को विस्तार से देखना चाहते हैं तो फिर से यहाँ आएं, यस दबाएं, हाँ के विकल्प को चुनें और अब आप टैली में उपलब्ध सभी वाउचर प्रकारों की सूची देखेंगे, जिनके लिए आप अपनी ऑटो रैप की महत्वपूर्ण सेटिंग्स को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऑटो रैप टेक्स्ट की प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ देखेंगे कि लिखा है सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए कॉन्फ़िगरेशन में हमें पेपर बचाने के लिए ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग को सक्षम करना होगा। तो एक्सपोर्ट और शेयर के लिए हम PDF और JPEG चुन सकते हैं या आप तीनों चुन सकते हैं, प्रिंट, एक्सपोर्ट और शेयर अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर आप किसी भी वाउचर प्रकार के लिए ऑटो रैप टेक्स्ट नहीं चाहते हैं तो आप बस नॉट एप्लीकेबल चुन सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे सेव करें। यहाँ आपके पास ऑटो रैप टेक्स्ट है जिसे आप एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट या ये तीनों ही कर सकते हैं और आपके पास नॉट एप्लीकेबल का विकल्प भी है। अगला, रिपोर्ट्स में ऑटो रैप टेक्स्ट। अब यह कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के तहत देखा, वही विकल्प आपके लिए शेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है। तो आप इसे किसी भी एक जगह सेट कर सकते हैं, आपको इसे तीनों जगह करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट में भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ भी ऑटो रैप टेक्स्ट का विकल्प है। तो अगर आप एक जगह कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये इन तीनों क्षेत्रों की गतिविधियों पर लागू हो जाएगा। हम प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के तहत भी ऑटो रैप टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम स्टॉक समरी पर जाते हैं। स्टॉक समरी पर क्लिक करें। यहाँ आप एक लंबा नाम देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल P दबाऊंगा और जब मैं प्रीव्यू में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ जगह है, ये आपको पूरा नाम दिखा रहा है और ये स्टॉक आइटम के नाम को ऑटो रैप नहीं कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में यदि आप प्रिंटिंग, शेयरिंग या एक्सपोर्टिंग के दौरान चाहते हैं कि ऑटो रैप इसी रिपोर्ट स्तर पर हो, तो आपको बस वापस आना है, कॉन्फ़िगर पर जाना है और यहाँ आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि ऑटो रैप टाइप करें, ऑटो रैप टेक्स्ट चुनें, एंटर दबाएं और अब ये सक्षम हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि आप एस्केप दबा सकते हैं या कंट्रोल A दबा सकते हैं। अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे तो आप देखेंगे कि नाम अपने आप ऑटो रैप हो गया है। यहाँ फिर से अगर आप दूसरी कॉलम यहाँ ला रहे हैं तो आप देखेंगे ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, कंट्रोल A और अब प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ ये सुनिश्चित कर लें कि ऑटो रैप येस पर सेट है, क्योंकि ये डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप फिर से बाहर आएं और प्रिंट प्रीव्यू के विकल्प में जाकर देखें
तो आप देखेंगे कि पूरा नाम अपने आप ही ऑर्नेटो रैप हो जाता है और आपकी सभी प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, एक्सपोर्टिंग और शेयरिंग में पूरी जानकारी आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देने लगती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया होगा कि आप ऑटो वर्ड रैप टेक्स्ट को कैसे सक्षम और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसका उपयोग अपनी प्रिंटिंग, रिपोर्टिंग और डेटा एक्सपोर्ट या शेयरिंग के लिए कैसे कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात जो हमने शुरुआत में समझी थी, वह है आपके डेटा का नियमित रूप से या रोज़ाना बैकअप लेना। और हमने वह नियम भी देखा जो डेटा के बैकअप को अनिवार्य बनाता है। एक बार फिर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सत्र में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।